वाराणसी से बड़ी खबर। सदन में सीएम योगी के बयान के बाद शंकराचार्य ने किया पलटवार। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल। शंकराचार्य की पहचान राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सनातन परंपरा में शंकराचार्य धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया से तय होते हैं। सरकार द्वारा शंकराचार्य तय करने की बात को बताया परंपरा के खिलाफ। विधानसभा जैसे मंच से धार्मिक पदों पर टिप्पणी पर भी जताई आपत्ति। योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर अखिलेश यादव के सवाल से सियासी संग्राम तेज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सवाल व्यक्तिगत नहीं, शास्त्रीय और परंपरागत है। गोरखनाथ परंपरा में योगी का राजसत्ता ग्रहण करना मर्यादा के खिलाफ। राजा योगी बन सकता है, लेकिन योगी दोबारा राजा नहीं बन सकता। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं बनता, आचरण से योग सिद्ध होता है। सीएम बनने और महंत चयन की प्रक्रिया पर भी उठाए गंभीर सवाल। प्रयागराज पुलिस कार्रवाई पर चुप्पी को बताया संवेदनहीन। निरपराध बच्चों, महिलाओं और वृद्धों पर बल प्रयोग पर जवाबदेही की मांग। राज्यपाल से हस्तक्षेप और मुख्यमंत्री से स्पष्ट जवाब की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी के हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता वाले बयान पर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जवाब दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भगवा धारण करने से योगी या संत नहीं हो जाता। अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार की पुलिस पर भी हमला बोला। कहा कि आपकी पुलिस कहां थी जब मुझ पर अत्याचार हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रदेश विधानसभा में खुद पर हुए हमले पर अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई कथित बदसलूकी पर यूपी पुलिस पर हमला बोला। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि आपकी पुलिस ने उस दिन अत्याचारी चेहरा दिखाया, तब आपके मुंह से विधानसभा में कल क्यों एक भी शब्द नहीं फूटे। आप अपने भाषण में एक शब्द पर भी नहीं बोला। कम से कम दुनिया को पता तो चलता कि आप सनातनियों और अत्याचारियों के खिलाफ कैसे बल का प्रयोग कर रहे हैं। आरोप लगा है, आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है, आरोप लगाने वाला गौ माता की हत्या का रैकेट जो लोग चलाते हैं उनका साथी है। ये बात पहले भी अखबारों में आप सबके द्वारा छपी हुई है कि गायों के ट्रक पार कराने के लिए वो सहारनपुर के कौन शामली जिले के पुलिस अधीक्षक को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते पकड़ा गया था। जो गायों की हत्या करने के लिए रिश्वत दे रहा है, गौ हत्यारा, वो आज शंकराचार्य जी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए आ गया है। आप इसी से अनुमान लगाइए और इसी से बताइए। देखिए, हमारी बात इससे प्रमाणित हो गई है। हमने शुरू में ही कहा था कि हमारे ऊपर ये जो कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, गौ हत्या बंद करो का नारा दे रहे हैं। आप देखिए, आज हमारे ऊपर घिनौना से घिनौना आरोप लगाने वाला जो व्यक्ति आया है वो गौ हत्यारों का साथ देने वाला उसी रैकेट का आदमी है। ये बात अपनी जान को खतरा भी बता रहा है। ये बात हम अपने आप लोगों की रिपोर्टिंग के आधार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अखबार, बहुत सारे समाचार के क्लिप्स हमको अभी ढूंढने से मिल रहे हैं और लोग भेज भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो बात हमने शुरू से कही थी वो प्रमाणित हो रही है। और कोई भी गौ हत्यारा गौ रक्षकों के ऊपर बिल्कुल हमला करेगा तो हमला कर रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। ये तो पता ही है सबको कि हमारे ऊपर जो भी हमले हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्य सनातन धर्म के पालने वाले लोग अब इस बारे में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा का वचन तो अब इस देश की हर सरकार को देना होगा।